बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज वीकेंड के लिए एक स्पेशल रेसिपी है और रेसिपी है तरी वाले चिकन की। बेसिकली ये एक इंडियन चिकन करी है। मैं इसको अपने पाकिस्तानी टच के साथ बना रही हूँ। आप इसको ट्राई करें, आपको ये बहुत ज़्यादा लुत्फ़ देगी। ईद उल अज़हा की आमद है। आप मेरे चैनल पर जाकर ईद उल अज़हा स्पेशल के नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट को लाजमी देखिए। वहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा तरकीब मिलेंगी जो आसान और कारआमद हैं। इन तरकीब में मटन और बीफ के साथ बनी हुई कढ़ाइयाँ, हांडियाँ, पुलाव, कबाब, बारबेक्यू, फ़ास्ट फूड के अलावा आपको घर में बने हुए बगैर केमिकल के मसाला जात के अलावा ईद से कबल की जाने वाली तैयारियों से मुतल्लिक़ वीडियोस भी मिलेंगी। तो आप लाजमी इस प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिएगा। आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुर्गी को मैरिनेट करना है। 500 ग्राम मुर्गी ले ली है, जिसमें देगी मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका और हल्दी 1/4 चाय का चम्मच डालना है। 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट का शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। लहसुन अदरक के पेस्ट की रेसिपी बना के स्टोर करने की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैरिनेशन मुर्गी के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए तो इसको ढक के आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधे घंटे के बाद दरमियानी से तेज़ आंच के ऊपर एक पतीली रख के उसमें 1/4 प्याली तेल की डालनी है और साबुत गरम मसाले डालने हैं, जिसमें मेरे पास बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें हैं। मसाले कड़कड़ाएँ तो मैरिनेट की हुई मुर्गी इसमें डाल के अच्छी तरह से उसको भून लेना है ताकि उसके सारे जूसेस उसके अंदर सील हो जाएँ। 4-5 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें आधी प्याली टमाटो प्योरी की डाली है। टमाटो प्योरी की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाला है। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर ज़्यादा तीखी मिर्च हो तो आप आधा चाय का चम्मच कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 मिनट पका लेंगे। इसके बाद ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और काली मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच शामिल कर दिया है। फिर से अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद इसमें आधी प्याली दही की शामिल कर दी है। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। थोड़ी देर पकने देंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए, तेल अलग से नज़र आने लग जाए। उसके बाद हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालना है, ढक्कन लगाना है और इतनी देर तक पकाना है कि पानी में उबाल आ जाए। जब पानी में उबाल आ जाए तो 1 बड़ा प्याज जिसको ब्राउन कर लिया था उसको क्रश करके इसमें शामिल करना है। पानी उबलने के बाद इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और इसका कलर ज़्यादा अच्छा आए। ब्राउन प्याज की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के मिक्स करके ढक्कन लगा के अब इसको अच्छी तरह से पकाना है इतनी देर कि मुर्गी गल जाए। तरी वाला चिकन हमारा तैयार हो गया है। चूल्हे को बंद करके इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। आप इसको अपनी दावतों में भी बनाएं, वहाँ पे भी ये आपको बहुत लुत्फ़ देगी। गार्निश कर लेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए सब्ज़ धनिए के साथ। तो हमारी तरी वाला चिकन अब रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।